हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आप जो है पूरा क्लास जब देखेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोग फीडबैक भी अपना जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक आपको लग रहा है कि सीटेट की तैयारी नहीं है तो आप इस क्लास को देखेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ईवीएस जो है आपका, जो 30 क्वेश्चन आता है 30 नंबर का ईवीएस आपका यहाँ से पूरा तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ, क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज जो है उसको भी देखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे और एनसीईआरटी में उसका डिटेल क्या है। आपने जब क्वेश्चन किसी बुक में देखा होगा, किसी प्रैक्टिस सेट में देखा होगा, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, चाहे पेडागोजी को ले लें या जो कंटेंट वाले आपके क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको ले लें, तो आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट होता है कि और आंसर किसी में कुछ और बताया गया है। तो सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि हर क्वेश्चन ही ऐसा होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले रहते हैं उसमें मिस्टेक होता है। किसी प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ और आंसर दिखेगा, किसी बुक में कुछ और आंसर दिखेगा, मगर आपको यहाँ पे एनसीईआरटी लेकर के चलना है। एनसीईआरटी में जो लाइन मेंशन की गई है आपको उससे ही पढ़ना है, और वो ही जो है सीबीएसई बोर्ड सीटेट जो है जो मानता है, इसी का आंसर मानता है, तो आपको इसी को ही लेकर के चलना है। तो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे क्वेश्चन को, मैंने क्वेश्चन के साथ साथ जो है एनसीईआरटी का जो पेज है उसको मैंने अटैच किया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपका जो पूरा एनसीईआरटी है वो तैयार हो जाएगा, और दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे। जब आप क्वेश्चन देख लेंगे, उसे पढ़ लेंगे ना दोस्तों, तो फिर उसके बाद आप जो है प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, तो उसके बाद आप खुद से ही समझेंगे कि हाँ मैंने क्या पढ़ा है, कितना मैं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी क्लास तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। बहुत लंबी नहीं है, हम लोग 10 क्वेश्चन लेंगे, 10 क्वेश्चन में इसका पूरा डिटेल लेंगे, और इस 10 क्वेश्चन में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे, और ये अब कंटिन्यू रहेगी। ये आज का फर्स्ट क्लास है और डेली आपको मिलेगा दोस्तों। बहुत कम टाइम में जो है हम लोग इसे पूरा जो आपका ईवीएस है ना ये कवर हो जाएगा, और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ दोस्तों आप 30 में से बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। इससे पहले दोस्तों आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी पहले से इस चैनल पर बने हैं और जो अभी न्यू आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप पूरा क्लास देखिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को क्लास जो है अच्छा लगेगा। पहले जो है आप लोग पूरा देख लीजिएगा, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन मैंने लिया इसीलिए, और 10 क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना उसको भी देखिएगा, तो आपको खुद अंदाजा होगा क्या यहाँ से जो आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो पेज है, क्या आपको जो है वहां पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या उसमें से आपको यहाँ से कुछ मिल रहा है। तो आपको खुद जो है ये सारी चीजें पता चल जाएंगी, आपको अंदाजा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा पहला स्कूल कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है विद्यालय, बी है परिवार, सी है पर्यावरण, डी है आस पड़ोस। आप लोग भी अपने आंसर करिएगा। और दोस्तों मैं ये बता दूं कि आपका पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमारा पहला स्कूल कौन सा है ये आपको आंसर करना है। आप लोग भी अपने आंसर करिए जिनको आ रहा है। ए है विद्यालय, बी है परिवार, सी है पर्यावरण, डी है आस पड़ोस। तो हमारा जो पहला स्कूल है ना दोस्तों वो कौन है, हमारा जो है परिवार है, तो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। अब इसका जो डिटेल है ना हम लोग एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का पेज है, क्लास 3 एनसीईआरटी का, हमारा पहला स्कूल चैप्टर 4। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो परिवार होगा। और दोस्तों जो पूरा एनसीईआरटी आपकी जो है ना उसमें से जहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की हैं, जहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जहां से हर बार जो सीटेट में क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चन को लिया है और उन टॉपिक को लिया है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो हमारा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। जब ऑनलाइन आपका एग्जाम होता था 23-24 शिफ्टों में 2 बार हुआ है, उसमें हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ ही ऑफलाइन एग्जाम में भी आपने देखा होगा। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र जो है कौन बनाते थे। ऑप्शन फर्स्ट है विष्णु चिंचालकर, बी है विश्नोई, सी है मेघा पाटेकर, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे। तो ये जो बनाते थे वे थे विष्णु चिंचालकर। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णु चिंचालकर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये भी जो है उन्हीं से रिलेटेड है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कहाँ के थे वो। तो फर्स्ट पे दिया गया आंध्र प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर ये कहाँ के रहने वाले थे? तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको जो है ये मध्य प्रदेश के आलोट गांव, ये मध्य प्रदेश के जो है आलोट गांव जिला देवास, जिला जो है देवास के रहने वाले थे। ठीक है। और इनका जो 5 सितंबर 1917 को जो है मध्य प्रदेश के आलोट गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। जो एनसीईआरटी में है दोस्तों मशहूर कलाकार ये मध्य प्रदेश के थे। और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि जो कलाकार हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे? ये विष्णु चिंचालकर बनाते थे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, चूहों में देखने की क्षमता। अब यहाँ पे चूहों में देखने की क्षमता अधिक होती है या फिर कम होती है या फिर जो है बहुत तीव्र होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग अपने आंसर करिए। चूहे में देखने की क्षमता जो है यहाँ पे क्या होगी? तो चूहे में जो है देखने की क्षमता कम होती है। बी वाला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका बनता है चूहों से रिलेटेड। चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं अधिक होती हैं या फिर कम होती हैं या फिर बहुत तीव्र होती हैं, उपरोक्त सभी। तो चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं जो है दोस्तों वो जो है अधिक होती हैं। ठीक है। देखने की क्षमता तो कम होती है लेकिन सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं ना वो अधिक होती हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है बट सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमता है ना वो अधिक होती है। अब यहाँ पे आप जो एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, इसमें क्या मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। आप देख सकते हैं सीधा पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं? दोस्तों ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और रिक्वेस्ट है जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं? ए दिया गया है म्यांमार, बी है बैंकॉक, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है हांगकांग। तो कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। तो ये जो है हांगकांग के लोग जो है सांप खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो है पूछा भी गया है कई बार, लिंगुफेन किससे बनता है? ये एक प्रकार की डिश है जो किससे बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मछली, बी है सांप, सी है नारियल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिंगुफेन दोस्तों जो है वो किससे बनता है? वो सांप से बनता है। ये जो है एक प्रकार की डिश है जो किससे बनती है? सांप से बनती है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं हांगकांग में रहती हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक लाइन पे, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। जब भी हमें जो है हमारी जो है सांप खाने की इच्छा होती है, आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की लाइन, तब हम जो है पास के होटल में जाकर लिंगुफेन खाते हैं। ये जो है एक प्रकार की डिश है जो किससे बनती है? सांप से बनती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, पूछा गया। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली कहाँ के लोग खाते हैं? ये खाते होंगे, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली कहाँ के लोग जो है खाते हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट है यानी ए ऑप्शन दिया गया है गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है उड़ीसा। तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये जो है गोवा के लोग खाते हैं। यानी ए वाला जो ऑप्शन है ना आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है। अब इसका जो डिटेल है ना हम लोग एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं कश्मीर में रहती हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन तो एक था बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा में गए थे, वहां हमने मछली खाई पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही।
तो आप देख सकते हैं, अगर नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली पूछे तो आपका वहां पे गोवा हो जाएगा। ठीक है, जहां पे नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली का जिक्र हो, जहां पे ये क्वेश्चन दिखे तो आपका वहां पे गोवा आंसर होगा। मगर वही क्वेश्चन अगर सरसों के तेल में आ जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली जो है कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, वो आपका कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एनसीईआरटी की साफ लाइन है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। और जब अगर सरसों के तेल में पूछे तो आपका कश्मीर होगा, और जब नारियल के तेल में पूछे तो आपका केरल होगा। बस इतनी सी चीज के लिए जो है आप एक नंबर अपना खो देंगे, इस वजह से इस पॉइंट को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, केरल में क्या पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है कि केरल में क्या पाया जाता है। ए है नारियल, बी है टैप्यूका, सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो केरल में क्या पाया जाता है ये आपको आंसर करना है। तो दोस्तों देखिए, केरल में ना नारियल और टैपियोका जो है दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा, यानी नारियल भी होगा और टैपियोका भी होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए नारियल नहीं है तो सिर्फ टैपियोका होगा, अगर टैपियोका नहीं है तो सिर्फ नारियल होगा, बट अगर दोनों दिया गया है तो दोनों होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वो चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, ऊपर ऊंचे पेड़ की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा नारियल हो जाएगा। वहीं दूसरी जमीन के नीचे की अगर बात करें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ऊंचे पेड़ की बात करें तो आपका नारियल होगा, जमीन के नीचे की बात की जाए तो वहां पे टैपियोका हो जाएगा। तो ये है आपका टैपियोका और नारियल, जो कि कहाँ पे, केरल में। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया मैना, बी है कबूतर, सी है कौवा, डी है उल्लू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। तो आप लोग अपने आंसर बताइए, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और 360 डिग्री तक भी वो घुमा सकता है। तो वो कौन सा पक्षी है, आप यहाँ पे अपने आंसर करिए। तो वो है दोस्तों आपका उल्लू। ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को दूसरी तरह भी पूछता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके में अपनी गर्दन जो है इधर उधर करता है। तो उसका करेक्ट आंसर अगर इस तरह से पूछ दे तो उसका जो आंसर होगा वो मैना होगा। बट यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है या फिर इस तरह से 360 डिग्री घुमा सकता है, तो वो आपका उल्लू होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उल्लू है। इसका भी एनसीईआरटी में जो है हम लोग आंसर देखेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए है मैना, बी है कबूतर, सी है कौवा, डी है उल्लू। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पे आप लोग सीधा आंसर देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैना। अब जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या मेंशन किया गया है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन, मैना। अगर झटके की बात हो कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है, तो वहां मैना हो जाएगा। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, 360 डिग्री भी पूछ देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था दोस्तों आज का 10 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आया होगा और अपना आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज जितने भी हैं आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो तो विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की क्लास अब आपको मिलती रहेगी और बहुत कम टाइम में जो है हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे और वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, वही टॉपिक पढ़ेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जहां से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है जो कंटेंट वाले क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएंगे, जो पेडागोजी वाले क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो कंटेंट वाले क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाता था, अब जो है वो आपका पेडागोजी में पूछा जाता है। जैसा कि अगर आपने देखा होगा, जो आपका 7 जुलाई का एग्जाम हुआ है, इसको मैं सॉल्व भी करवा रही हूँ, जो क्लास तो दे रही हूँ, साथ ही साथ जो आपका इससे पहले 7 जुलाई 2024 को एग्जाम हुआ है, उसमें जो सीटेट के जो क्वेश्चन सीडीपी के पूछे गए हैं, ईवीएस के पूछे गए हैं, हिंदी सभी का सब्जेक्ट वाइज, चाहे आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी का जो क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मैं उसकी भी क्लास दे रही हूँ। आप लोग उसको भी देखेंगे तो उसके साथ साथ आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इस तरह से भी पूछता है, अभिकथन, कारण देकर भी क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो आपको जब इसके बारे में
डिटेल पता होगा ना, तभी जो है आप लोग अपने आंसर कर पाएंगे। अब जैसे अगर हम हाथी की बात कर लें, जो हाथी वाला टॉपिक है वहां से हर बार क्वेश्चन किया जाता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ये 1 से 2 क्वेश्चन। तो अगर हाथी के बारे में जो है आप थोड़ा सा पढ़े रहेंगे, फैक्ट मतलब कम चीजें पढ़ें कि हाथी 2 से 4 घंटे ही सोता है, हाथी बहुत कम सोता है, कुछ कम जो होता है ना कि अगर आप फैक्ट उसे रट के चले गए तो फैक्ट में अगर पूछ दिया, कंटेंट में पूछ दिया, तब तो आप करके चले आएंगे। बट अगर वही पेडागोजी में ऐड कर दिया, 2 से 3 ऑप्शन दिया, फिर उसमें से जिस तरह से पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इस तरह से पूछ देता है। तो आप जब उसके बारे में डिटेल में जानते रहेंगे तभी उस क्वेश्चन का सही आंसर कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन को भी आप देखते हुए चलेगा, मैं वो दे रही हूँ सभी का। CDP का मैंने पूरा दे दिया, 7 जुलाई का मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। EVS आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन जो है मैप से रिलेटेड भी होता है, सब कुछ मैंने सॉल्व करवाया है। वो सब चीजें आपके रटने की नहीं है, बस आपको समझना है और आपको क्लास में ही सब कुछ चीजें याद हो जाएंगी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसी तरह की जो क्लास है क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग NCERT का जो पेज है उसे भी कवर करते हुए चलेंगे। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।